हाय दोस्तों, यहाँ पे आप कंपनी का चार्ट देख रहे हैं लालपत लैब का। ठीक है, वो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में हमने लगा रखा है। ठीक है, आज है 14 मार्च। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में किस तरह से प्राइस इसका मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे आप कंटिन्यूस वन डे टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेलिंग का ही मूवमेंट दिख रहा है। अब यहाँ पे कंटिन्यू आज आप देख रहे हो 14 तारीख को, आज इसमें 14 मार्च को आज बाइंग आया है। ठीक है, लगातार 7 दिन मतलब 7 दिन कंटिन्यूस इसमें सेलिंग आई हुई है और इसके बाद में आज इसमें बाइंग आई थी। ठीक है, तो आप किस तरह से इसमें पैसा अर्न कर सकते हो, आपको ये चीज़ समझना है, राइट। अब यहाँ हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं उसमें क्या हुआ और किस तरह से मोमेंट हमारी इसमें बनी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आप हैमर टाइप का कैंडल देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में हमने कैंडल लगा रखा है। ठीक है, ये चार्ट आप देख रहे होगे। अब इसके बाद में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जैसे ही हमने कहाँ पे ट्रेड लिया और किस मार्केट आपको किस तरह से ट्रैप करता है, यदि यहाँ पे आपकी ये साइकोलॉजी समझ गए तो आप पैसा बनाने लग जाओगे मार्केट से। ठीक है, मार्केट आपके दिमाग से खेलती है, आपके मतलब साइकोलॉजी से खेलती है। ठीक है, रिटेलर को कैसे खिलाती है ना, वो छोटे बच्चों को झूला झिलाती है। ठीक है, वो देखिए आप प्राइस देख सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 कैंडल 5 मिनट्स की आप देख रहे हो कंटिन्यूस, मतलब केवल बाइंग देख रहे हो। यानी 1960 से 1980 से और ये 2080 तक। ठीक है, प्राइस मतलब कंटिन्यूस ऊपर गया है। ठीक है, इसके बाद में आप 5 मिनट्स में एक जो आप देख रहे हो यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का कुछ दिख रही है, तो आपको ये समझना है कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल दिख रही है इसके बाद में दूसरी कैंडल जो है उसके नीचे गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग का ऑर्डर पंच कर दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग मार दिया होगा 2055 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे नीचे ऑर्डर किया, उसका नीचे गया। इसके बाद में क्या हुआ, उनका जो सेलिंग का वो था ट्रैप हो गया। ठीक है, यानी पे ये जो सेलर थे वहाँ ट्रैप हो गए। के बाद ये आप देख रहे हो कैंडल, ये आपकी एक बुलिश कैंडल बनी, फिर एक और गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद में ये जब ऊपर गया तो लोग फिर यहाँ पे बायर, अब यहाँ पे जब गया होगा तो उन्होंने जिनका ऐसा लीड हो गया होगा उन्होंने बाइंग कर लिया होगा। अब बाइंग करने के बाद में फिर एक ये रेड कैंडल आप देख रहे हो, इसी के बाद में एक छोटी सी रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, हैमर टाइप का, इन्वर्टेड हैमर टाइप का। फिर एक ये रेड कैंडल है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे इसके नीचे आया होगा तो कुछ लोगों ने फिर सेलिंग कर दी होगी। ठीक है, और फिर जब सेलिंग किया होगा तो कुछ लोग यहाँ पे फिर आए होंगे कि उन्होंने यहाँ पे अपना एसएल लगा लिया होगा। ये 2096 के आसपास इन्होंने अपना एसएल लगा लिया होगा कि अब ये मार्केट नीचे जाएगा। फिर मार्केट ने एक बार क्या हुआ, फिर एक बार ट्रैप किया और प्राइस को ऊपर ले गई। अब यहाँ पे उनका फिर एक बार ये सेल हिट हो गया। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे एक उसके बगल में आप देख रहे होगे एक रेड कैंडल बनी, फिर एक बार छोटी कैंडल, फिर एक और रेड, फिर इसके बाद प्राइस ये नीचे आया। अब आप समझिए कि एक बार मार्केट ने यहाँ पे आपको ट्रैप किया, सेकंड आपको यहाँ पे बायर को फंसाया, फिर एक बार सेलर को यहाँ पे, फिर एक बार बायर को, तो 4-5 बार इसने बायर और सेलर को यहाँ पर ट्रैप किया। तो ये तो आप पहली बार ही एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं, समझने वाली चीज़ है। ठीक है, रिटेलर कैसे बचना चाहेगा, कैसे मतलब वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहेगा, हम उसकी साइकोलॉजी को समझाएंगे आज। तो यहाँ पे देखिए, तो आपने पहली बार ही यहाँ पे ट्रेडर पंचअप कर दिया तो आप फंसेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका सेकंड टाइम यहाँ ये ब्रेकआउट हुआ, उसको भी बचना है आपको। यहाँ पे जब ये रुके, ठीक है, और इसके बाद जब आप ये प्राइस जब देख रहे होगे, फिर यहाँ पे जैसे इसके नीचे गया तो मैं यहाँ पे ऑर्डर अपना पंच किया थी। ठीक, और इस हिसाब से आप काम करेंगे तो डेली मतलब 2-4-5 हज़ार ईजिली आप अर्न कर लेंगे मार्केट से आराम से आप 2-3 हज़ार। अब इसके बाद में आप ये देख रहे होगे जब 2080-81 के लेवल जब ब्रेक हुआ था, यानी मैंने यहाँ भी क्वांटिटी पंचअप की थी। ठीक है, 100 क्वांटिटी ली थी और 2080 से ये लगभग 2030 तक गया है। अब आप समझ लो कि 50 पॉइंट यहाँ मिले। आप यदि इंट्राडे प्लेयर हैं तो ये तो आपको 20-25-30 पॉइंट मिल गए ना, आराम से निकल जाइए। आराम से ये 50-60 तक 60 तक तो इसको आना ही आना था, 50-60-70 तक तो आ ही जाता आराम। तो यहाँ पे 30-40 पॉइंट आपको मिल गया, आराम से निकल जाइए। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्रॉफिट आया है। ठीक है।
यहाँ था तो आराम से मतलब ये अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कोई एक क्वांटिटी किसी के पास मान लो कम पैसा है वो हिसाब से अपना अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम करते जाइए। देखिए मार्केट में आज क्या हुआ, किस तरह से मार्केट आपको ट्रैप करता है, ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। बायर सेलर का गेम किस तरह चलता है, ये कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे उसकी साइकोलॉजी समझिए, ये इसमें ये क्या गेम लगा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक बाइंग आई, कितनी बार आपका ऐसा हिट हुआ है, बायर का कितनी बार उसने वो ट्रैप किया। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी समझनी है। यहाँ पे एक बार एक कैंडल आपको ये जो बता रही है ना, इसकी आप साइकोलॉजी समझेंगे, इसको मतलब वो प्राइस एक्शन समझिए क्या बना रहा है, क्या बताना चाहती है। ये जो छोटी कैंडल आपको दिख रही है ना, ये आपको 7-8 पॉइंट की होगी, ये है, ठीक है। तो जब ये 5 पॉइंट भी ऊपर जाता है, आपने जहाँ पे ऑर्डर पंच कर रखा हो ना, 7-8 पॉइंट भी जाता है ना, चीज़ों को सब मैनेज करिए। थैंक यू। दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीरो मोटर का आपका एक और चार्ट है, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के उसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चार्ट आप देखिए, ये देख रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक एसेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा एसेंडिंग ट्रायंगल है ये। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे वाली लाइन हमने जो ड्रा कर रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये ऊपर वाली लाइन आप देख रहे हो, इसको भी देखो मल्टीपल टाइम्स इसने वो किया है, यहाँ पे रिजेक्शन आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बहुत अच्छा ये पैटर्न आप देख रहे हो, असेंडिंग ट्रायंगल है। जब भी ये बनता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आता है इसमें। अब आप देख रहे होगे कि ये जब भी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, अच्छा मूवमेंट आया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो इसकी लेंथ थी वो तो 60-70 का था, बट अभी क्या है, ये डे क्लोजिंग हो गई और वहाँ तक ये नहीं पहुँच गया। लेकिन यहाँ से जो आप मूवमेंट देख रहे हो 4650 से और ये 4680 तक गया, मतलब 30 पॉइंट्स यहाँ भी मिल गया, राइट। तो आपको ये आप सिस्टम से काम कर रहे हैं तो इजीली आपको 2-3 हज़ार आराम से आप अर्न कर सकते हो मार्केट से। बस आपको सिस्टम फॉलो करना होगा, रूल, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ आपको फॉलो करनी होगी। आप आराम से इसमें पैसा बना सकते हैं, राइट। तो चीज़ों को समझो, ट्रांजैक्शन को समझो, कहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल की उसकी साइकोलॉजी समझो कि क्या बायर सेलर का क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या बताना चाहते हैं। इस हिसाब से आप काम करेंगे, उसको बराबर आप लाइन ड्रा करिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, कहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन जोन में है, क्या हो रहा है, ठीक है। बायर सेलर क्या बन रहा है, वहाँ पे कैंडल का कौन सी बन रही है, ठीक है। हैमर कैंडल का कहाँ उसका वेटेज अधिक है और शूटिंग स्टार कैंडल कहाँ है, क्या है। तो जब आप इन सब चीज़ों को देखने लगेंगे, प्राइस एक्शन समझने लगेंगे, चार्ट देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और उस हिसाब से आप काम करेंगे, अच्छा प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे यदि इंट्राडे है, प्लेयर है, तो आपको 30 पॉइंट भी मिल रहे हैं, तो कितना अच्छा मूवमेंट है यहाँ पे। 30 पॉइंट ही बहुत होता है एक इंट्राडे प्लेयर के लिए, ठीक है। अब वो क्वांटिटी बेस पे है, आपके पास कितना फंड है, किस हिसाब से आप फंड लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई 100 क्वांटिटी लगा रहा है, कोई 1000 क्वांटिटी जिसमें पंचअप कर रखा है, तो 30 क्वांटिटी हो गए तो 30,000 हो गए। यदि किसी के पास 500 है तो 15,000 रुपये हो गए। तो वो अपने ऊपर है, यदि मान लो किसी ने 100 क्वांटिटी पंचअप कर रखी तो 300 हो गया। तो आराम से आप, ये तो आपके पास में कुछ फंड है, ठीक है। तो ये तो लाख खान रुपये भी है यदि आप रखते हैं, तो उसमें आप आराम से इसमें से 2-3 हज़ार अर्न कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। ट्रेडर किलत को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें